शदीद तरीन भूख लग रही है जनाब। नाश्ता भावलपुर में होटल में सुबह किया था, वेरी लाइट ब्रेकफास्ट। शादीकाबाद पहुंचने के बाद यहाँ रात का खाना या दोपहर का लेट खाना जो भी समझ लें, मंगा लिया मैंने चिकन कौरमा, चने की दाल तड़का लगा के, सैलेड और रोटी। वेरी हंग्री दोस्तों। मैं आपको बग़ैर एग्जैजरेशन के और बग़ैर मुबालगा आराई के मैं ये बताऊं कि मैं जो ये इस वक्त खाना खा रहा हूँ, ये कौरमा बहुत ही मज़ेदार है। चने की दाल तड़का लगने के बाद तो लाजवाब हो गई। तो आई एम हैविंग अ वेरी वेरी गुड मील। मुझे डाउट था इस होटल को देखकर और इसके सिस्टम्स को देखकर, जो मैं आपको नहीं दिखा रहा, लेकिन मैंने कहा चलो कहीं और कहाँ जाऊँ, नए शहर में नहीं पता कि अच्छा खाना या अच्छी जगह क्या होगी। तो आई टुक द रिस्क एंड आई ऑर्डर्ड दिस 2 dishes, चिकन कौरमा एंड चने की दाल, एंड आई एम टेलिंग यू दिस इज़ एब्सोल्युटली फंटास्टिक। बहुत ही मज़ेदार खाना। वंडरफुल। अच्छा जी, ये है अल मक्का होटल जहाँ मैंने खाया रात का खाना। खाना अच्छा था, वेरी गुड, खाना अच्छा था। तो ये अल मक्का होटल, यहाँ खाना खाया मैंने। ये खड़ी हुई हैं यहाँ बेशुमार लाइन से बसें, और इस मक्का होटल के बिल्कुल ऑपोजिट सामने है रॉयल मूवर्स का और वड़ाइच एक्सप्रेस का टर्मिनल, और यहीं से जाएगी मेरी बस। बल्कि मुझे पता है ये जो पहली बस खड़ी हुई है, दिस बस, इसमें मैंने जाना है कराची। तो वड़ाइच एंटरप्राइजेस, शानदार बस, शानदार बिल्डिंग, और वहाँ सामने है वो बड़ी बिल्डिंग जो नज़र आ रही है, दैट इज़ फैसल मूवर्स एंड मूनवेज। ये वड़ाइच एक्सप्रेस की बस खड़ी हुई है और ये इधर रॉयल मूवर्स की बसें खड़ी हैं। तो चलते हैं अंदर। बाहर बुकिंग ऑफिस है, कार्गो ऑफिस है। ये अंदर आ गए, ये बुकिंग ऑफिस है, टिकटिंग ऑफिस। हाँ, ये हमारे अली भाई बैठे हैं। आपका नाम क्या है जनाब? ज़ुहैब। अली और ज़ुहैब जो हैं वो इस वक्त काउंटर अटेंड कर रहे हैं। यहाँ हम जाएं तो ये है टर्मिनल मैनेजर ऑफिस। ये नेस्कैफ़े कॉफ़ी की मशीन रखी हुई है। ये लेडीज़ वेटिंग रूम है, और दिस इज़ बिज़नेस क्लास वेटिंग रूम विद एयर कंडीशनर एंड एसी वेसी लगा हुआ है। सोफ़े भी हैं, एलईडी भी लगी हुई है। अभी यहाँ आता हूँ थोड़ी देर बाद, बैठते हैं इधर आके। ये लेडीज़ वॉशरूम, ये जेंट्स वॉशरूम। आई वुड टेक टी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो जी, ये आज बस है प्रीमियम प्लस रॉयल मूवर्स की, और ये है 007 BSC 007। कल कराची से भावलपुर में आया था 005 में, और मैंने कहा था कि जेम्स बॉन्ड की होती तो अच्छा था, तो वो आज मिल गई। ओके, सर्विस का स्टैंडर्ड आप देखें कि रेड कारपेट यहाँ बिछाया गया है मुसाफिरों के जाने के लिए। 7 वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं। अल्लाह का शुक्र है भाई। इसको लिटा नहीं देंगे? राइट। अच्छा जी, चलें रेड कारपेट पे चलते हुए। हेलो, वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज हैं? अच्छा जी, ये वही प्रीमियम प्लस बस है जैसी जिसमें मैंने लाहौर ट्रैवल किया था पिछले हफ्ते, आपको दिखाया था। पीछे 5 सीटें हैं, और एग्जीक्यूटिव क्लास में 32 सीटें होती हैं, 2x2 लेफ़्ट और राइट पर। सीट नंबर्स स्क्रीन्स पे आ रहे होते हैं। इसमें LCD लगी हुई है, इसमें ये ट्रे है, और नीचे फुटरेस्ट, और ये पकड़ने के लिए, और इसी में USB-C पोर्ट भी है चार्जिंग के लिए, और रेड कर्टन्स, और ये थोड़ी सी रिक्लाइन हो जाती है, ज़्यादा नहीं होती। ये इमरजेंसी डोर है, इन केस ऑफ इमरजेंसी यहाँ से निकलने के लिए।
और इस पार्टीशन के बाद ये जो पार्टीशन है, ये जो 9 सीटें हैं ये बिज़नेस क्लास की सीटें कहलाती हैं। ये उन सीटों से निस्बतन चौड़ी हैं। इसमें रिक्लाइन भी ज़्यादा होता है और लेग रेस्ट भी आता है और इसमें मसाजर भी है। दोनों तरफ लगेज रखने के लिए रैक्स हैं पूरी बस में। ये एसी का वेंट है। ये सब कूलर, पानी, कोल्ड ड्रिंक ठंडी रखने के लिए। एलसीडी लगी हुई है एक, इसमें टाइम आ रहा है। और ये कैमरास लगे हुए हैं फॉर द ड्राइवर, अगेन फॉर द ड्राइवर, एंड दिस इज़ फॉर द इंटायर बस। दोस्तों टाइम हुआ है पूरे 8 और 8 बजे टर्मिनल छोड़ दिया बस ने। कराची के लिए सफ़र पर रवाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बैठा हूँ 3 नंबर सीट पे। बस तकरीबन खाली है। 3, 4 या 5 पैसेंजर्स हैं टोटल, शायद रास्ते से बैठेंगे। वाह जी, इस बस में तो डिस्को लाइट्स भी हैं। रेड ग्रीन वाइट, रेड ग्रीन वाइट। ओके, बाहर तो कुछ नज़र नहीं आएगा। जी, अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? असद अब्बास। कहाँ से ताल्लुक़ है? सादकाबाद से ही हैं। तो हमने 8 बजे सफ़र शुरू कर दिया सादकाबाद से। हम कराची कब तक पहुँचेंगे? 10 घंटे 30 मिनट की अनाउंसमेंट होती है। 10.5 घंटे, तकरीबन 11, 11:30 भी हो सकते हैं। तो असद अब्बास रॉयल मूवर्स पिछले साल स्टार्ट हुई थी, उस वक्त से हैं। और उससे पहले बड़ाइश में थे। बड़ाइश और रॉयल मूवर्स जो हैं वो समझ लें कि कंपनी सिस्टर कंसर्न है। तो असद अब्बास बता रहे हैं कि हमारा सफ़र तकरीबन 10.5 11 घंटे का होगा सादकाबाद से कराची। और हम ऑल द वे जीटी रोड पे ही रहेंगे, NH5 पे। मोटरवे पे हम नहीं चढ़ेंगे। अच्छा, हम कौन कौन से शहरों से गुजरेंगे जहाँ रुकेगी गाड़ी? ये तकरीबन इधर से डैर की, कोट की, मीरपुर, मनोकल और उसके बाद सक्खर। अच्छा, स्टे हमारा सिर्फ एक ही है। कहाँ पे? मोरो पे। ओके, तो आपने सुन लिया जिन जिन शहरों से गुजरेंगे, ढरकी, घोटकी, पन्नू आकिल वगैरह। लेकिन जो स्टॉप ओवर है वो सिर्फ मोरो पे ही होगा। और उसके बाद फिर नॉन स्टॉप हैदराबाद और हैदराबाद से कराची। ये कौन सा टोल प्लाज़ा है? वलाना टोल प्लाजा। वलाना टोल प्लाज़ा से गुज़र रहे हैं। तो नाज़रीन, ये जो हमारा सफ़र है आज का, चूँकि ये मोटरवे पे नहीं है तो इस लिहाज से थोड़ा सा एक्साइटिंग हो जाएगा कि मोटरवे पे तो बहुत ही बोरियत होती है, कुछ दिखाने को, बोलने को या कुछ करने को नहीं होता। लेकिन जीटी रोड पे ये है कि हम रौनक भी होती है ट्रैफिक की, और शहर आते हैं छोटे बड़े, ट्रैफिक चल रही होती है। तो आई होप ये वाला व्लॉग जो है वो आपके लिए इंटरेस्टिंग होगा। एंड मैं भी इंजॉय करता हूँ और आप भी मेरे साथ कराची तक का ये सफ़र इंजॉय करें। जीटी रोड की यहाँ से लेकर सक्खर, रानीपुर तक की तो कंडीशन काफ़ी बेहतर है। वही जो रानीपुर के बाद का जो कुछ पैचेस हैं जो आपको कल भी दिखाए थे और पिछले हफ्ते वाली वीडियो में भी दिखाए थे, वो पैचेस बस ख़राब हैं। और उसके बाद फिर बकिया रोड हैदराबाद तक बेहतर है निस्बतन। और हैदराबाद के बाद हम मोटरवे M9 पर चलेंगे ऑल द वे कराची तक। कराची में रॉयल मूवर्स का जो टर्मिनल है वो सोराबकोट पर है।
अच्छा दोस्तों, टिकट के बारे में आपको बता दूं, मैंने book.com से सीट बुक कराई थी इस बस की, सादिकाबाद से कराची। तो ये प्रीमियम प्लस बिज़नेस क्लास में मेरी जो सीट थी वो थी 4,400 रुपये। तो इस रूट पर कंपनी की तरफ से सिर्फ रिफ्रेशमेंट्स दी जाती हैं, पानी, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, लेकिन खाना नहीं होता। ऑब्वियसली डिस्टेंस भी कम है और टाइमिंग भी नहीं है। जीटी रोड पे सफ़र करने का बस ये एडवांटेज होता है कि ट्रैफिक को आप ओवरटेक हो रहा होता है, क्लोज़ कॉल हो रही होती है, डिपर मार के ट्रैफिक को सामने से हटने को इशारे हो रहे होते हैं, हॉर्न बज रहे होते हैं और हर तरह की ट्रैफिक आपके आगे पीछे दाएं बाएं चल रही होती है। दैट इज़ द फन एंड एक्साइटमेंट ऑन नेशनल हाईवे। मोटरवे पे बस सीधी सीधी गाड़ी अपनी एक कांस्टेंट स्पीड पे ही चलती रहती है। रेयरली कोई ओवरटेक्स या होते हैं या ज़्यादा गहमा गहमी बहुत कम होती है। तो समटाइम्स इट बिकम्स रियली बोरिंग ड्राइविंग ऑन मोटरवे, बट नेशनल हाईवे पे यू हैव टू बी अलर्ट ऑल द टाइम, और किसी जानिब से कहीं से भी ट्रैफिक आ सकती है। आज तो कमाल हो गया जनाब, मैं उजलत में भूल ही गया कि अपने नाजरीन को, अपने देखने वालों को सलाम भी तो करते हैं वीडियो शुरू होने से पहले। तो दरअसल खाना खा के मैं बिल्कुल टर्मिनल के ऑपोजिट होटल में खाना खाया और फिर मैं टर्मिनल की तरफ आ गया, वो आपको दिखाया। कुछ देर मुँह हाथ धोया, चाय पी और इसके बाद बस के चलने का टाइम हो गया, तो बस में बैठा और बस चल पड़ी। वो आपको सब शुरू में दिखा दिया। अचानक मुझे याद आया कि यार मैंने तो आपसे सलाम दुआ ही नहीं की। तो नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम बैक ऑन ट्रैवल विद हसन मेहताब। पहले इस चैनल का नाम था ग्रिप ऑन रोड ट्रिप। उम्मीद है आप तमाम हजरात और देखने वालों ने नोट कर लिया होगा कि मैंने अपने चैनल का नाम चेंज किया है। आज का ये व्लॉग जो है एक बस व्लॉग है और मैं ट्रैवल कर रहा हूँ सादिकाबाद से वापस कराची की जानिब, और बस मैंने चूज़ की थी रॉयल मूवर्स की। ये प्रीमियम प्लस बस है 9/32, और मैंने बिज़नेस क्लास की सीट बुक कराई थी। पिछले 2 व्लॉग्स में आपने देखा कि मैं कराची से मूनवेज से ट्रैवल किया मैंने भावलपुर तक, और भावलपुर में फिर एक रात का मेरा स्टे था, और दूसरे दिन मैंने भावलपुर में जो नूर महल पैलेस है उसकी लाइट एंड साउंड शो वो भी आपको मैंने दिखा दिया। और तीसरे व्लॉग में आपने मेरे साथ सफ़र किया था भावलपुर से सादिकाबाद मूनवेज की हाई रूफ बस कोस्टर में। तो वो भी उम्मीद है आपको तीनों व्लॉग्स पसंद आ गए होंगे। तो उसी सिलसिले का ये चौथा और आखिरी व्लॉग है जो वापस कराची होम टाउन सफ़र का है। ये इंट्रो बीच में आएगा, जिसके लिए मुझे खुद हैरत हो रही है कि ऐसे कैसे हो गया, बट एनीवे, नो लव लॉस्ट, देर आया दुरुस्त आया। तो एंजॉय द जर्नी। थैंक यू। अच्छा, हम इस वक्त पहुंच गए हैं और बाड़ो। ये रॉयल मूवर्स का टर्मिनल है और यहाँ से कुछ पैसेंजर्स को बिठाना है, कुछ बैठ चुके हैं। बस इतना सही स्टॉप है, उसके बाद फिर हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे और बाड़ो या वो बाड़ो चलें जी। मोटरवे पुलिस ने तस्वीरें खींच ली, वीडियो बना ली हमारी। इस काम के लिए गाड़ी रुकी थी। ये ओबाड़ो का टोल प्लाज़ा है, उसको क्रॉस किया हमने।
असद अब्बास जो है ना वो थोड़े से डेंजरस ड्राइवर लग रहा है मुझे। He's taking very close risks. फास्ट ड्राइविंग नहीं है लेकिन बहुत क्लोज ओवरटेक और क्लोज ब्रेकिंग है। चलें जी, ये पहुंच गए हम रॉयल मूवर्स के टर्मिनल ढरकी, और यहाँ से भी कुछ पैसेंजर्स बैठेंगे। और यहाँ तो बल्कि ये हम ढरकी से निकलने के बाद पास थ्रू कर रहे हैं फौजी फर्टिलाइज़र कॉरपोरेशन FFC, यूरिया खाद बनाने वाली फैक्ट्री। बहुत बड़े एरिया पर मुहित है ये, बहुत ही बड़ी फैक्ट्री। अब हम पहुंच गए रॉयल मूवर्स के मीरपुर माथेलो टर्मिनल पर, और उसके बराबर में ही है फैसल मूवर्स और मूनवेज का टर्मिनल, और इस तरफ है अलबारी बेबी मूवर्स। यहाँ एक बड़ा ज़बरदस्त रेस्टोरेंट है, ये काफ़ी बड़ा, जायका, बड़ी पब्लिक आ रही है यहाँ खाना खाने। नॉट गुड, नॉट गुड। वेरी बैड ड्राइविंग। दोस्तों टाइम हुआ है 10:08 और हम पहुँचे हैं रॉयल मूवर्स के घोट की टर्मिनल, और ये मेन GT रोड पर है, और एक सामने एक रानी शॉपिंग मॉल है। ओके, यहाँ से भी कुछ मुसाफिरों को पिक करेंगे और उसके बाद फिर और आगे बढ़ेंगे। चलिए जी, तकरीबन 10 मिनट स्टॉप ओवर के बाद एक या दो पैसेंजर्स को और बिठा के सफ़र का आगाज़ हो गया दोबारा। नेशनल हाईवे 5 पर मेरा ख़्याल है अगला स्टॉप हमारा होना चाहिए होगा बन्नू आकिल। तो जनाब 10:38 पे हम पहुंच गए बन्नू आकिल, फैसल मूवर्स और रॉयल मूवर्स के टर्मिनल पर। यहाँ से भी काफ़ी पैसेंजर्स तैयार हैं बोर्ड करने के लिए। चलिए जी, बन्नू आकिल में भी 10 मिनट तकरीबन रुकने के बाद और मुसाफिरों को और उनका सामान लोड करने के बाद निकले बन्नू आकिल से। उसमें हमारी डिस्को लाइट्स जो हैं वो भरपूर डिस्को का लुत्फ़ दे रही हैं। बंद कर देंगे, अभी थोड़ी देर में हो जाएगी बात।
बहुत नज़दीक होकर ओवरटेक करता है ये ड्राइवर अगली गाड़ी से। ये कौन सा है? रोड़ी। ओके, सो वी हैव रीच्ड रोड़ी टोल प्लाज़ा। और जीटी रोड पर रोड़ी टोल प्लाज़ा तो आज पहली दफ़ा, नॉट जीटी रोड, NH5 पर रोड़ी टोल प्लाज़ा आज फर्स्ट टाइम मैंने देखा और क्रॉस भी किया। इससे पहले रोड़ी टोल प्लाज़ा तो M5 मोटरवे पर ही क्रॉस किया है कई दफ़ा। तो इसका मतलब है कि वी आर अबाउट टू रीच सक्खर, या ऑलमोस्ट रीच देयर। दैट मेक्स अभी बजा है 11:10 अभी हो रहे हैं। तो 8 से 9 घंटे, 8 घंटे अगर हम लगा लें सक्खर से कराची, तो दैट मीन्स 7 बजे तक ये पहुंचाएगा। ओके, चलें देखते हैं कि मोरो रानी बोरो वाला जो पैच है NH5 का जो ख़राब है बहुत, देखते हैं कि वहाँ कितना टाइम लग जाता है। चलें अभी तो पहुँचेंगे हम सक्खर, और वहाँ उनके टर्मिनल पर पहुँचेगी बस। वहाँ से भी कुछ मुसाफिरों ने सवार होना है, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। और इनका जो एक ऑफिशियल स्टॉप ओवर है वो है मोरो पे ही गाड़ी से उतरेंगे फिर। ये हम रोड की दूसरी साइड पर मौजूद है टर्मिनल रॉयल मूवर्स का, और यहाँ कायनात का भी टर्मिनल इधर है। कई और कंपनियों के भी हैं, वड़ाइश का भी है, फैसल मूवर्स, STC ट्रांजिट का भी है। ओके, अच्छा, यहाँ निस्बतन कम टाइम लगा और हम 1 या 2 पैसेंजर्स ही बैठे हैं शायद, तो बिठा कर अब हम वापस अपने रूट पर आ गए NH5 पर टुवर्ड्स कराची। ओके, ये हम गुज़र रहे हैं इस वक्त मीरवा और रोड़ी कैनाल के ऊपर से। शुरू करती हूँ अल्लाह के पाक नाम से, जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। पाक है वो ज़ात जिसने सवारी को हमारे लिए मुसफ़िर किया। बेशक हम इस पर काबू पाने वाले ना थे, बेशक हमने अपनी वक्त की तरफ बैठ कर जाना है। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। हम रॉयल मूवर बस सर्विस की जानिब से आपको खुशामदीद कहते हैं। हम सातकबाद से बरास्ता घोटकी, हैदराबाद, सक्खर, कराची के लिए रवाना हो चुके हैं। इंशाअल्लाह हमारा ये सफ़र 10 घंटे 30 मिनट का होगा। हुकूमत पंजाब क़वानीन के मुताबिक गाड़ी में सिगरेट नोशी मना है। तबीयत ख़राब होने की सूरत में मुझसे वॉमिटिंग पैड तलब किए जा सकते हैं। शुक्रिया। ये अनाउंसमेंट तो सादिकाबाद से निकलने के बाद होनी थी, ये सक्खर से निकलने के बाद हो रही। मैडम भूल गई नहीं क्या? अच्छा दोस्तों, सक्खर से निकलने के बाद रॉयल मूवर्स का ये स्नैक बॉक्स मिल गया। लेज़ का 30 रुपए वाला फ्रेंच चीज़ चिप्स, सुपर के सॉफ्ट बेक्स केक, टिकी पैक, पीक फ्रेंड्स का पीनट पिक टिकी पैक, और गिब्स का तवाज़ो दाल मोट। नॉट बैड। खाना नहीं दिया, इस रूट पे खाना नहीं होता, तो ये चीज़ें दे दी इन्होंने। थैंक यू वेरी मच।
ये रास्ता बेहतर है क्या ये उससे? रास्ता सही है, 2-3 डायरेक्शन क्रॉस कर देंगे, सब बसें इधर से जाएंगी। हाँ। चलो जी, हम काफ़ी ज़्यादा किलोमीटर का डाइवर्जन लेकर डिटूर करके, कुछ रास्ता अच्छा था कुछ ख़राब था लेकिन इससे बेहतर था, और हम वापस NH5 हाईवे पर आ चुके हैं। कम से कम 3 डाइवर्जन या 3 पैचेस जो थे ख़राब, वो हमने स्किप किए हैं। मैं ना मैप चला देता ही, मैप चलन दिया, मैप चलता हो जाओ, देखा मैप भी आवाज़ आ रही है, हाँ, स्पीकर भी आ रहा है, और बात मिलता है तो चलता है। डाइवर्जन हमें फिर भी मिल ही गया, वन वे हुआ हुआ है ट्रैक। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग। आप यकीन नहीं करेंगे लेकिन करना पड़ेगा आपको, क्योंकि मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इस वक्त बज रहे हैं 6 बजने में 5 मिनट, 5:55, और हम अभी पहुँचे हैं, बस पहुँची है मोरो। और नाकाबिल यकीन बात यह है कि 4.5 घंटे बस हमारी फंसी रही है उस डाइवर्जेंस की वजह से जो नेशनल हाईवे पे जो काम हो रहा है। कैन यू बिलीव दिस? 4.5 घंटे मैं जागता रहा, सोता रहा, जागा सोया। दिखाने के लिए तो कुछ भी नहीं था, क्योंकि बस खड़ी हुई थी, आगे भी बस थी, पीछे ट्रक थे, साइड पे भी ट्रैफिक जैम हुआ था जाने और आने वाली दोनों साइड। लेकिन फ्रस्ट्रेशन थी, डिप्रेशन थी, गुस्सा था, मायूसी थी, अफसोस था, दुख था, क्योंकि कुछ नहीं कर सकते थे, सिर्फ खड़े हुए थे। तो 4.5 घंटे के बाद वहाँ से निकले आहिस्ता आहिस्ता करके, तो अब 5:45 बजे यहाँ पहुँचे हैं मोरो, और अभी कराची पहुँचना बाकी है। तो मोरो का ये आपको टर्मिनल मैं पहले कई दफ़ा दिखा चुका हूँ। ये फैसल मूवर्स, रॉयल मूवर्स का ये वो है टर्मिनल्स। इधर ये होटल है और यहाँ बसें खड़ी हैं मुख्तलिफ़। देखें अब कितनी देर में कराची पहुँचते हैं, क्योंकि ये टाइम था तकरीबन 6:30 पौने 7 बजे कराची पहुँचने का टाइम था बकौल ड्राइवर के, लेकिन अब 6 तो यहीं बज गए, 9, 10, साढ़े 10 बजे तक शायद पहुँचेंगे। तो अब आपको क्या दिखाऊं, मैं ख़ुद बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ और देखता हूँ क्या दिखा सकता हूँ, क्या होगा। मूड शदीद तरीन मूड ऑफ हो चुका है। इस वाहियात सिस्टम, इस वाहियात हुकूमत और इस वाहियात काम तर्ज़ अमल के
बाइस जो ये सड़क नहीं बन के दे रही, जो कि 100-125 किलोमीटर का टोटल एरिया बनेगा। अगर 4-5 जो पैचेस हैं अगर उनको जोड़ा जाए तो टोटल एरिया 100-125 किलोमीटर्स का है जो नहीं बना रहे। सालों गुजर गए, ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। तो नाज़रीन देखते हैं क्या होता है, मेरे साथ रहिए। अच्छा दोस्तों, अब हम गाज़ी अहमद एक जगह है, वहाँ से हमने नेशनल हाईवे 5 छोड़ दी थी और हमने ऑल्टरनेट राउट जो है वो इंडस हाईवे जो गाज़ी अहमद से जामशोरो तक आता है हैदराबाद के पास, उस रूट पर या उस सड़क पर हम आ गए और अब इस वक्त हम इंडस हाईवे पर हैं। असद अब्बास ने बड़ी कोशिश की है टाइम को कम करने की और जल्दी से जल्दी पहुंचने के लिए। तो ये सड़क उस N5 के मुकाबले में बहुत बेहतर है, बहुत अच्छी है। थोड़ा सा डिस्टेंस लंबा है, किलोमीटर्स में लंबा है, लेकिन ये कि जब सड़क स्मूथ है तो टाइम जो है वो सेव हो जाता है और गाड़ी नॉन स्टॉप चलती रहती है। और यहाँ इस रोड पर ट्रैफिक भी निस्बतन कम होता है नेशनल हाईवे 5 के मुकाबले में, बिकॉज वहाँ बसें और ट्रक और कंटेनर और ट्रॉलर्स ज़्यादा होते हैं, यहाँ निस्बतन कम होता है। हम हैदराबाद सिटी को और हैदराबाद को हम बाईपास करते हुए हम जामशोरो पहुँचेंगे और वहाँ से फिर हम मोटरवे M9 ले लेंगे जो हैदराबाद से कराची के दरमियान है। चलें दोस्तों, अब हम जामशोरो पहुँच के इंटरचेंज से घूम कर और अब M9 मोटरवे पर आ गए हैं जो हैदराबाद कराची के दरमियान M9 मोटरवे है। और ये सफ़र का आखिरी हिस्सा है, आखिरी चंद 100 किलोमीटर। हैदराबाद को हमने बाईपास किया, स्किप किया इंडस हाईवे से आने की वजह से। टाइम हो गया है 8:30 और तकरीबन 2 घंटे, मैक्सिमम 2 घंटे और है। कराची हैदराबाद मोटरवे। अच्छा दोस्तों, ये बस जो है ये है जोंग टोंग की और काफ़ी खस्ता हालत है इस बस की। कुछ चीज़ें बहुत टूट-फूट का शिकार हैं और उसको ज़बरदस्ती जोड़ा गया है या रिपेयर किया गया। और ये बस है पहले ही चलती थी वड़ाइश एक्सप्रेस में, क्योंकि वड़ाइश और रॉयल जो हैं वो एक ही कंपनी है और रॉयल उनकी नई सिस्टर कंसर्न समझ लें। तो ये बस पहले वड़ाइश के पास थी जिसको रॉयल मूवर्स बना दिया गया है। जोंग टोंग की बस है, पुराना मॉडल है, इसीलिए ये छोटे रूट पर चलती है जो कि सादिकाबाद जैसे रूट्स पर। जो इनकी रॉयल मूवर्स की नई बसें हैं वो लॉन्ग रूट्स पर चलती हैं। दोस्तों, ये है M9 मोटरवे पर पहली चेक पोस्ट रेंजर्स की जो DHA सिटी क्रॉस करने के बाद आती है। मैं यहीं उतर गया, ये लंबी लाइन लगी हुई है बसों की, ये आप देख सकते हैं। ओके दोस्तों, मैं उतर गया था यहाँ रेंजर्स चेक पोस्ट पर और वहाँ मैंने सिर्फ ये दिखाया कि भाई मैं यहाँ उतर गया हूँ और गाड़ी का इंतज़ार कर रहा हूँ, तो वो आ गए रेंजर्स वाले कि जी आपने यहाँ वीडियो क्यों बनाई, डिलीट करें इसे। अरे मैंने कहा यार चलो अब क्या बहस करता है, तो वो वीडियो मैंने कर दी डिलीट। तो अब आपको क्लोजिंग वीडियो में मैं आपको बता दूं कि मैं बखैरियत पहुंच गया। ओवरऑल द जर्नी वाज गुड, लेकिन वो जो 4.5 घंटे का ट्रैफिक जैम में हम फंसे मोरों के पास, उसने सारा मज़ा और एक्साइटमेंट जो है वो गारत कर दिया। लेकिन बहरहाल क्या कर सकते थे, नेशनल हाईवे का हाल ही कुछ ऐसा है। तो एनीवे, ये व्लॉग का इख्तिताम होता है इस मौके पर, इस जगह पर, और उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। कुछ एडवेंचर, कुछ वेरी एडवेंचरस ड्राइविंग आप देखेंगे। ड्राइवर साहब की असद अब्बास उनका नाम था, और
बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह मैं कराची पहुंच गया। तो अगले व्लॉग तक के लिए मुझे दीजिए हसन मेहताब को इजाज़त। चैनल का नाम दोबारा बता देता हूँ, याद रखिएगा, ट्रैवल विद हसन मेहताब। पहला जो नाम था ग्रे पॉन्ड रोड ट्रिप, वो हो गया है चेंज। तो अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड, खुदा हाफिज़।